जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो 24 अप्रैल 2022 को बिहार दरोगा मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछे गए सभी साइंस और जीके के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जो है आपके आगामी बिहार दरोगा मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए बहुत लाभदायी है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो पहला सवाल है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। तो ऑप्शन बी, बुल्गारिया। विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 ईस्वी में। और इसका अंत कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। अगला सवाल है, टेढ़ी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टेढ़ी बांध जो है ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर। ये जो है उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में स्थित है। अगला सवाल है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? ऑप्शन बी, घटती है। अगला सवाल है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का शासक किसे बनाया गया? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो ऑप्शन सी, कृष्णराज तृतीय को। कृष्णराज तृतीय को। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1798 से 1799 ईस्वी के बीच। इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु के बाद कृष्णराज तृतीय को मैसूर का अगला राजा बनाया गया। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। अगला सवाल है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची के। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? चौथी अनुसूची के द्वारा। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है और 5वीं में आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना जो है ये किस वर्ष घटित हुई थी? ऑप्शन सी, 1919 ईस्वी में। ये जो है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला सवाल है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश जो है ये एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ऑप्शन डी, 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? किस में आपको बताना है चांदी नहीं है? ऑप्शन सी, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है, बाद बाकी हॉर्न सिल्वर में है और माणिक्य सिल्वर में है और लूनर कॉस्टिक में भी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित एंजाइम कौन सा है? तो ऑप्शन सी, एमाइलेज। एमाइलेज जो है स्टार्च के पाचन से संबंधित है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में तथा पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में भी संबंधित है। ये भी आप याद रखिएगा। लाइपेज एंजाइम किसके लिए? तो वसा के पाचन में। और पेप्सिन एंजाइम किसके लिए? तो प्रोटीन के पाचन से संबंधित है। अगला सवाल है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो ऑप्शन ए, विद्या। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो विद्या। अगला सवाल है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन सी, पेरम्बूर में। और पेरम्बूर है कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो ऑप्शन डी, चंद्रशेखर ने जो है ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया। ये सीधे प्रधानमंत्री ही बने थे। और जबकि चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कर्नाटक के तथा पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी भी गुजरात राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला सवाल है, कलोडाव जाइलिनॉल तथा टर्पिनिओल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है?
क्लोरोजैलिनॉल तथा टर्पिनिओल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन ए रोगाणुरोधक के रूप में, रोगाणुरोधक के रूप में। अगला सवाल है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया हैं, तो ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ऑप्शन डी सुनहरा धान। अगला सवाल है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन सी मंदक के रूप में। ग्रेफाइट या भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी मुंबई CST में, मुंबई CST में। कुछ प्रमुख रेल मंडल का मुख्यालय हम देख लेते हैं। पूर्व रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। उत्तर पश्चिम रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। उत्तर रेलवे मंडल का मुख्यालय नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। और उत्तर मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है प्रयागराज, इलाहाबाद में। भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी? 18। नवीनतम रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में। अगला सवाल है, आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन सी एनीमिया। विटामिन बी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग, और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है ये किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन सी भारत से होकर ये नहीं गुजरती। ये टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है। देख लेते हैं कौन से देश हैं। ये कुल 13 देश 3 महाद्वीपों तथा 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। 13 देश कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। और कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा ये भारत के टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन बी सतलुज नदी पर। इसकी ऊंचाई कितनी है? यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यह बांध गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है। ये किस राज्य में है? इसका निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर किया गया है। अगला सवाल है, जोग जलप्रपात स्थित है? जोग जलप्रपात स्थित है ऑप्शन डी शरावती नदी पर। गरसोपा या जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर यह धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगला सवाल है, जहारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। जहारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सी है? तो ऑप्शन ए मुनिस अल अरवा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? ऑप्शन ए फरवरी 1922 में। कहीं 4 फरवरी रहता है और कहीं पे 5 फरवरी। तो आप ऑप्शन के सब देख लीजिएगा। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों एवं अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया और 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। इस हिंसा को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। यह 4 फरवरी 2022 को इस कांड के 100 साल पूर्ण हुए। इस दिन मोदी जी ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। अगला सवाल है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश राज्य में। मणिपुर में स्थित लोकतक झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केवल लामजाओ मौजूद है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिक्किम में। और मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में स्थित है। अगला सवाल है, नक्शादारी कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नक्शादारी कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी HF का। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग नक्शादारी कांच के निर्माण में किया जाता है। अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो ऑप्शन ए 24वां। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो 24वां के द्वारा।
24वां संशोधन अधिनियम 1971 में पारित हुआ था? देख लेते हैं इसे एक बार। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया। इसके दौरान न केवल संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई, वरन संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति देना अनिवार्य बना दिया गया। अर्थात अब राष्ट्रपति किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। अगला सवाल है, सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन बी, अमरकंटक से। अगला सवाल है, पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी जो है ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, लद्दाख में। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में। अगला सवाल है, कौन सा जनपद 6ठी या 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ऑप्शन डी, मगध। कौन सा जनपद 6ठी या 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? तो मगध। अगला सवाल है, बंगाल में अमला डैश का अधिकार होता था? बंगाल में अमला डैश का अधिकार होता था? तो ऑप्शन डी, जमींदार का। मुरला नस्ल है। मुरला किसकी नस्ल है? तो ऑप्शन बी, भैंसों की एक नस्ल है मुरला। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन बी, 3 सदस्य थे इसमें टोटल। स्टीफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो ऑप्शन डी, चरिया जो है ये नहीं है, बाद बाकी पोलज है, पड़ोती है और बंजर है। अगला सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे, और ये जो थे वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम क्या था? वामा देवी। उन्होंने 4 महाव्रत के पालन करने की शिक्षा दी थी: सत्य, अहिंसा, असत्य तथा अपरिग्रह। उन्हें समय शिखर पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? समय शिखर पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी? सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना की गई थी कब? तो ऑप्शन बी, 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में। अलेक्जेंडर स्थित है, सॉरी अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर स्थित है, ऑप्शन बी, गुजरात में। यह गुजरात का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ 4 दिगंबर जैन मंदिर और चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर भी स्थित हैं। साथ ही अंकलेश्वर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। किस राज्य में है ये? गुजरात राज्य में। अगला सवाल है, अवध राज्य का अंतिम शासक था? अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें गद्दी से उतारकर अवध का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया था। वाजिद अली शाह की मृत्यु 1887 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, भिलाई दुर्गापुर एबराउर किला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? भिलाई दुर्गापुर एबराउर किला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ऑप्शन सी, जिंक। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो जिंक। अगला सवाल है, नामेरी टाइगर रिजर्व। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व असम राज्य के सोनितपुर जिले में पूर्वी हिमालय के तलहटी में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन बी, बुल्लर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील है। यह झील जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में स्थित है। इस झील को झेलम नदी के माध्यम से पोषित किया जाता है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीटें हासिल होनी चाहिए? तो ऑप्शन डी, 1/10। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीटें हासिल हों? तो 1/10। 1/10 से नहीं कि 55 सीटें हासिल होनी चाहिए। एक आर्द्र दिन में सुबह यदि कोमल एक आर्द्र दिन की सुबह यदि कोमल
बने तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलय की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। इसका कारण क्या होता है? तो ऑप्शन डी, मूल दाब। अगला सवाल है, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग का था। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश का था। तो ऑप्शन बी, सैन्य का। दीवान ए अर्ज विभाग किसका था? तो सैन्य विभाग। अगला सवाल है, पिट्टी द्वीप पक्षी आवरण स्थित है। पिट्टी द्वीप पक्षी आवरण स्थित है। ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में। पिट्टी द्वीप पक्षी आवरण स्थित है लक्षद्वीप में। अगला सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विकास कार्यक्रम के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विकास कार्यक्रम के द्वारा। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी, सहभोजिता। सहभोजिता। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ऑप्शन सी, निषाद के नाम से। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में देवसा पास स्थित है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में देवसा पास स्थित है? तो ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच हिमालय के पहाड़ में 5,360 मीटर ऊंचे पहाड़ी दर्रा है। यह देवसा दर्रा पार्वती नदी राज्य में इसी दर्रे से होकर पार्वती नदी राज्य से इसी दर्रे से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं? निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण जो है एलर्जी कारक है? ऑप्शन बी, पार्थेनियम के। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? तो पार्थेनियम के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो ऑप्शन सी, चार्ली नालिका। चार्ली नालिका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में जैव विविधता सतत स्थल हॉटस्पॉट है? तो ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। अगला सवाल है, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए, नायलॉन 6 के लिए। नायलॉन 6 के लिए। सोए थिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? सोए थिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से। अगला सवाल है, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी, 1950 से 52 ईस्वी में। 1950 से 1952 ईस्वी में। हस्तिनापुर का उत्खनन 1950 से 1952 के मध्य डॉक्टर बी लाल के निर्देशन में किया गया। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अवस्थित एक पौराणिक पुरास्थल है। यह हिंदू महाकाव्य महाभारत में क्रुश साम्राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए, अवतल लेंस का। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करके। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। सूती वस्त्र जो है ये प्राप्त नहीं हुई है। बाद बाकी पॉटरी बर्तन प्राप्त हुए हैं, गहने प्राप्त हुए हैं और ताम्र शीशा भी प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो ऑप्शन डी, कामेत। कामेत जो है ये पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, जबकि कॉटबम है, पालनी है और अन्नाई मोदी भी है। अगला सवाल है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? ऑप्शन डी, 2017 ईस्वी में। 2017 ईस्वी में। रेलवे के लिए पृथक बजट की अवधारणा एक वर्ष समिति की सिफारिश पर 1924 में पेश की गई थी। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय ने अपने माता पिता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? ऑप्शन डी, नगलपुरम। नगलपुरम। अगला सवाल है, एक गैस सी ए ओ के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। वह गैस कौन सी है? तो ऑप्शन ए, CO2। CO2।
अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। अगला सवाल है, शब्द सेरिकल्चर संबंधित है, शब्द सेरिकल्चर संबंधित है किससे? तो ऑप्शन डी, रेशम से। अन्य कुछ देख लेते हैं प्रमुख। विटीकल्चर संबंधित है अंगूर की खेती से, पिसिकल्चर संबंधित है मछली पालन से, एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से, वर्मी कल्चर संबंधित है केचुआ पालन से, और हॉर्टिकल्चर संबंधित है बागवानी से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो ऑप्शन ए, आइचोर्निया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन सी, ईरान जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। इसमें टोटल जो है और कौन कौन से हैं? तो भूटान है और अफगानिस्तान और मालदीव। सार्क की स्थापना दक्षिण एशिया के प्रमुख देशों को विकासात्मक लक्ष्यों में एक दूसरे की सहायता प्रदान करने के लिए 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। कब की गई थी? 8 दिसंबर 1985 को। इसके सदस्य हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इस संगठन का मुख्यालय और सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में। किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहड़ तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? तो ऑप्शन सी, शाहजहाँ के। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहड़ तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? तो ऑप्शन सी, शाहजहाँ के शासनकाल में। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए, पाली भाषा का। अगला सवाल है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन डी, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अगला सवाल है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ऑप्शन सी, संकिसा स्तंभ पर। संकिसा स्तंभ पर जो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। अगला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, रसेल कॉर्सन। अगला सवाल है, तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है? तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन बी, तिलैया बांध जो है ये कोनार नदी पर स्थित है, कोनार नदी पर। अगला सवाल है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन सी, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला सवाल है, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन सी, अभ्रक के खनन के लिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। तो देख लेते हैं। 101वां संविधान संशोधन संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर लागू से। 102 संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था से। 103 संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा से। और 104 संबंधित है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया गया है इससे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, इसका परिणाम समान होता है, ये गलत है। यह लंबी दूरी तक संचालित की जा सकती है, सही है। इसका उत्पादन सस्ता होता है। इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है, ये भी सही है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, डी.जी. तेंदुलकर। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक हैं डी.जी. तेंदुलकर। रेगुड़ मिट्टी की इस नाम से भी जानी जाती है? रेगुड़ मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है? तो ऑप्शन ए, काली मिट्टी के नाम से। ये किसके उत्पादन के लिए अच्छी होती है? तो कपास के उत्पादन के लिए। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले दिन एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।